हेलो एवरीवन। आज हम सोशल साइंस का क्लास 9 का चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सिंपल और इसमें जो है वो हम पढ़ेंगे कि सोशल साइंस के कहते किसको है। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए, सोशल साइंस जो है वो सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी का। इसमें ना ही सिर्फ हम ये पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है, मतलब उसका लोकेशन का है, बल्कि हम ये भी पढ़ते हैं कि ये इवेंट जो है वो क्यों हुआ है, लोग एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं, इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे लाइफ को, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है, कैसे इकोनॉमीज ऑपरेट कर रही है, और कैसे हमारा पास्ट जैसे हमारा हिस्ट्री है और अभी जो प्रेजेंट चल रहा है हमारा, वो हमारे वर्ल्ड को कैसे शेप कर रहा है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पढ़ते हैं नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, लेकिन सोशल साइंस में हम फोकस करते हैं सोसाइटी पे, इंस्टीट्यूशंस पे, कल्चर्स पे। जैसे हमारा इंडिया जो है वो डिफरेंट कल्चर्स को मिलकर बना है, और ह्यूमन इंटरेक्शंस पे कि हम जो ह्यूमन है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो सोशल साइंस एवरीडे लाइफ में कैसे हम देख सकते हैं। हम एक घर में हैं, हम वहाँ जीते हैं, रहते हैं, और बहुत सारे सोर्सेस ऑफ मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट प्लेसेस से लाकर एक घर बनता है। और हम क्या खाते हैं, उसका रीजंस क्या है, हमारे प्लेट में क्या है, वो कैसे हार्वेस्ट हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सब जो है वो दिखता है। हम ट्रैवल करते हैं रोड्स के थ्रू, तो उसको प्लान करते हैं, मेंटेन करते हैं पब्लिक अथॉरिटी, जो कि मेंटेन किया जाता है पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि कैसे एजुकेशनल पॉलिसी और प्रोग्राम जो है वो शेप कर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो कि यूज़ करते हैं, वो जनरेट किया जाता है बहुत ही दूर कोई पावर स्टेशन में, और फिर डिलीवर होता है बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के साथ। जो सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज जो हम रिलाई करता है ऑन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमारा जो सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज है वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब कैसे गवर्न किया जाता है चीज़ों को, उस पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, सोशल कॉपरेशन पे डिपेंड करता है, और नेचुरल इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब हम अपने इमीडिएट सराउंडिंग के आगे देखेंगे कि इमीडिएट सराउंडिंग के बाहर क्या है हमारा। क्यों जो होता है वो, कुछ लोग जो है वो क्राउडेड सिटीज में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है स्कैटर्ड विलेजेस में रहते हैं। क्यों कुछ कम्युनिटी जो होता है वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे लगभग 528 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं ऑन अप्रॉक्स, और डिफरेंट ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। क्यों कुछ रीजन जो होता है वो डिपेंड करता है फार्मिंग पे, और कुछ अदर जो है वो फोकस करता है इंडस्ट्री और ट्रेड पे। और इसका एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं कि गुजरात जो होता है वो मेनली वो ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी पे फोकस करता है, क्योंकि कोस्टल एरियाज पास में है, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। या और पंजाब, हरियाणा, ये जो है वो फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमी पे फोकस करता है। कैसे गवर्नमेंट जो होता है वो डिसीजंस करते हैं, और जो कि अफेक्ट करता है मिलियंस ऑफ पीपल पे। क्यों सर्टेन रीजन जो है वो प्रोन टू फ्लड्स हैं, जैसे कि अभी हम असम फ्लड्स देख सकते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा सीवियर फ्लड से गुजर रहा है, और हर एक साल बिहार में भी फ्लड आता है। क्यों एग्रीकल्चर फ्लोरिश करता है कुछ रीजन में, लेकिन दूसरे रीजन में वो फ्लोरिश नहीं कर पाता है। क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। क्यों क्लाइमेट चेंज जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे जीवन को। तो हम डेली एक्सपीरियंसेस और जो चेंजेस जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास, वो रिवील करता है कि कैसे सोशल साइंस जो होता है वो बिल्ड करता है कनेक्शन लोगों के बीच में, प्लेसेस के बीच में, और सिस्टम्स के बीच में। कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशन जैसे कि ये हेल्प करता है कि हम सोसाइटी को एक वन कनेक्टेड स्टोरी के रूप में देखें, रादर देन ए कलेक्शन ऑफ सेपरेट पीसेस। मतलब सोसाइटी जो होता है वो एक कनेक्टेड स्टोरी है, जिसमें खाना, हम रहते कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, गवर्नेंस कैसा है, ये सब कुछ एक साथ हम पढ़ते हैं और देखते हैं सोशल साइंस में। अलग अलग चीजें नहीं देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। सोसाइटी जो होता है हमेशा जो है एज इट इज हैज, मतलब जो अभी जैसा है वैसा हमेशा से नहीं होता। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटी जो होता है वो डिपेंड करती थी डायरेक्टली नेचर पे सर्वाइवल के लिए, जैसे कि हम जंगल में रहते थे और हंटिंग और गैदरिंग करते थे। तो अर्ली ह्यूमन सोसाइटी इसी पे डिपेंड होती थी, और साथ ही साथ धीरे धीरे टाइम के साथ पीपल जो है वो क्रॉप्स उगाना सीख गए, डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को, बिल्ड करने लगे सेटलमेंट्स, और डेवलप करने लगे टूल्स को, एक्सचेंज करने लगे गुड्स को, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी गुड्स एक्सचेंज होते थे, एंड ऑर्गेनाइज करने लगे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। विलेजेस जो होता है वो डेवलप हुआ टाउन्स में, टाउन्स डेवलप हुआ सिटीज में,
नए नए आइडियाज इन्वेंशन जो है और कल्चरल एक्सचेंजेस जो होता है वो उसके कारण ट्रांसफॉर्म हुआ हमारा लाइफ। नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू और डायलॉग के थ्रू। जैसे कि हम देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है पंचभूताज का, पंचभूताज मतलब वो डिस्क्राइब करता है हमारे नेचुरल वर्ल्ड को। एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसमें ह्यूमन लाइफ जो होता है वो मिला जुला है। पंचभूत का मतलब होता है 5 ग्रेट एलिमेंट्स, जो कि इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस और एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड जो होता है वो 5 फंडामेंटल एलिमेंट से बना है, दैट इज अर्थ पृथ्वी, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। स्कॉलर यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए नेचुरल प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर जा रही है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड द इन्वायरमेंट। मतलब ये पंचभूतात जो होता है ये भी बताता है कि हमारे और इन्वायरमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है, और ये एक्सप्लेन करता है कैसे इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है सेटलमेंट पैटर्न को, ऑक्यूपेशन को, आर्किटेक्चर को, फूड हैबिट को और हेल्थ प्रैक्टिसेस को। एक आइडिया जो कि रेलिवेंट है एज सोसाइटी जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। जैसे कि अगर फ्लड आया तो आप क्या करोगे, ड्राउट आ रहा है तो आप क्या मेजर्स ले रहे हो। सिमिलरली आइडिया जो है वसुदेव कुटुंबकम का, इसका मतलब होता है जो वर्ल्ड है हमारी फैमिली है। तो जैसा कि हम कोविड के टाइम पे भी देख रहे थे कि हम बहुत सारे कंट्रीज में हमने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भेजा। अभी टर्की में अर्थक्वेक आया था तो हमने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भेजा। तो इसके कारण हम मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम में अर्ली रिफ्लेक्शंस जो है ऑन गवर्नेंस इंडिया में वो लिंक्ड होता है पॉलिटिकल अथॉरिटी से के साथ विथ पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द अर्थशास्त्र जो होता है जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है लगभग 2300 साल पहले, वो एग्जामिन करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, इकोनॉमिक मैनेजमेंट को, टैक्सेशन को एंड ड्यूटीज ऑफ द रूलर्स टुवर्ड्स देयर पीपल। ये वर्क दिखाता है कि सिस्टमेटिक थिंकिंग कैसे होता है गवर्नेंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, और ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है मॉडर्न एकेडमिक डिसिप्लिन डेवलप होने से पहले से। और हम समझने के लिए अभी अभी प्रेजेंट को समझने के लिए हम बहुत ही लंबा जर्नी तय करते हैं एक कंटिन्यूटी में, और साथ ही साथ चेंज को भी देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुआ है धीरे धीरे, कैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए हैं, कैसे रिलेशनशिप जो होता है वो लोगों के बीच में डेवलप हुआ है, और इन्वायरमेंट कैसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ है। सोशल साइंटिस्ट जो होता है ऑब्जर्व करते हैं पीपल के लाइफ को, कंडक्ट करते हैं इंटरव्यूज, सर्वेज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जामिन करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइम्स को और प्लेसेस को। ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद मल्टीपल सोर्सेज से वो डेवलप करते हैं एक्सप्लेनेशन दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस। मतलब ऐसा एक्सप्लेनेशन हम बनाते हैं जो कि एविडेंस के साथ होता है। इस तरह से सोशल साइंस एक्सप्लेन करता है क्या हम चाहते हैं, व्हाट एंड्योर्स एंड व्हाट चेंजेस, क्या हम रखना चाहते हैं और क्या हम चेंज करना चाहते हैं, कैसे पास्ट जो है वो शेप करता है प्रेजेंट को, और कैसे टुडेज एक्शन मतलब अभी जो हम एक्शन ले रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करेगा हमारे फ्यूचर के चीजों को। सोशल साइंस एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। ह्यूमन सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, कोई भी सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी जो होता है वो फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकता है इस चीज को। जैसे कि एक ड्राउट अफेक्ट क्रॉप कर, ड्राउट जो होता है उसके कारण अफेक्ट होता है क्रॉप्स मतलब इन्वायरमेंट, फार्मर का इनकम भी अफेक्ट होता है, गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स देती है उसके बाद, फिर माइग्रेशन होता है लोगों का सिटीज के तरफ एंड ट्रेडिशनल वेज होता है बहुत सारी चीज़ों का इसको कोप करने के लिए, मतलब कि स्कैरसिटी को कोप करने के लिए। जैसे कि अगर ड्राउट हुआ तो उसके कोपिंग मैकेनिज्म होंगे, क्रॉप्स अलग अलग तरह के होंगे, फार्मर्स का अर्निंग कम हो जाएगा ड्राउट हुआ तो फिर गवर्नमेंट रिलीफ मेजर भेजेगी फार्मर्स को। और अगर कुछ फार्मर जो होता है इसको रिलीफ मेजर से खुश ना हो या वो इसको कोप अप ना कर पाए तो वो माइग्रेट कर जाते हैं सिटीज के तरफ। हम सोशल साइंस जो होता है वो प्राइमरली जो होता है वो 4 कोर डिसिप्लिन से बना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमीज। और ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का। और ये फील्ड एक्सप्लोर करता है सोशल रिलेशनशिप, एथिकल रीजनिंग और ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, और ये फर्दर डेवलप होगा मतलब और भी ज़्यादा हम अगर हायर ग्रेड्स में जाएंगे तो ये और भी डेवलप होता है। जैसे ज्योग्राफी जो होता है इसमें हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, जियो का मतलब ही होता है अर्थ एनवायरमेंट, तो इसमें अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और रिलेशनशिप क्या है पीपल और इन्वायरमेंट के बीच में और पीपल और सराउंडिंग के बीच में। हिस्ट्री में हम पास्ट को देखते हैं और ये हम समझते हैं कि कैसे सोसाइटी जो है वो चेंज हुई है ओवर टाइम। पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को देखता है
और पावर कैसे फॉर्म हुआ, कैसे बिल्ड हो रहा है, और राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सिटीजन्स के। इकोनॉमिक्स में जो है वो कैसे सोसाइटीज प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और यूटिलाइज करती है रिसोर्सेज को अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। हर एक डिसिप्लिन जो होता है वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है, ये लेकिन सारी चीजें जो है वो इसमें एक साथ कनेक्टेड है और टुगेदर ये हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देती है सोसाइटी का। अब हम हर एक डिसिप्लिन को डिटेल में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जो है हम लोकेशन के बारे में देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स और लोगों का, साथ ही साथ रिलेशनशिप क्या है ह्यूमन सोसाइटीज और उनके सराउंडिंग के बीच में। ये ना ही सिर्फ फिजिकल फीचर्स को देखता है ऑफ द अर्थ सरफेस, बल्कि ह्यूमन कम्युनिटीज को जहाँ वो रहते हैं, और ये फोकस करता है लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, एंड कैसे प्लेसेस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन लाइफ को। जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं अपने नेचर से, और जो जो मेन एरिया सोसाइटी है वो कैसे कनेक्टेड है नेचर से। ज्योग्राफी जो होता है, ज्योग्राफी वो समझाती है कि कहाँ चीजें लोकेटेड हैं, कैसे वो खोजी जा रही हैं, और कैसे प्लेसेस जो होता है पास में या दूर में वो अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को टाइम के साथ। ये वर्ल्ड को एक सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज के रूप में देखता है और अडॉप्ट करता है एक हॉलिस्टिक अप्रोच बाय इंटीग्रेटिंग स्पेशल पर्सपेक्टिव, मतलब लोकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। लोकेशन, उसका लोकेशन क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको उसके साथ साथ हम उसके चेंजेस भी देखते हैं कि धीरे धीरे वो कैसे चेंज हुआ है। दोनों नेचुरल साइंसेज जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और सोशल साइंसेज जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, ये सब ज्योग्राफी हेल्प करता है आंसर करने में क्वेश्चन को। जैसे कि इंडिया जो है हिस्टोरिकली हब था ग्लोबल इंटरेक्शंस का, एंड कैसे इंडियन पेनिनसुला जो होता है उसका लॉन्ग कोस्ट लाइन जो होता है वो उसका फैसिलिटेट करता है कॉन्टैक्ट अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन के रूप में वो हेल्प करता है बहुत सारे टूल्स को समझने के लिए, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन। ये यूज करता है मैप्स, ग्लोब्स, एटलसेस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफोग्राफिक्स एंड वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स। इन 2 सालों में मतलब कि और क्लास 10th में जो है वो और अच्छे से हम इस चीज को पढ़ेंगे। अब हम मैप कैसे देख सकते हैं, एक भुवन ऐप है, उसके थ्रू हम जो होता है वो मैप को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हॉर्मूज स्ट्रेट है जहाँ भी टेंशन चल रही है इसराइल और ईरान के बीच में। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट है, थ्रू विच सोसाइटी सीक टू अंडरस्टैंड पीपल एक्सपीरियंसेस, मतलब लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, उनके वैल्यूज क्या थे और कैसे धीरे धीरे वो चीजें चेंज हुई हैं। ये मल्टीपल वेज है इंटरप्रेट करने का पास्ट को और ट्रांसमिट करने का कल्चरल वैल्यूज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन जो है वो प्रिजर्व करने का कल्चरल मेमोरी इन भारत, मतलब हमारा सबसे ओल्डेस्ट और सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन जो है वो कल्चरल मेमोरी को प्रिजर्व करना भारत में, और ये है वो इतिहास पुराण ट्रेडिशन है। स्टोरीज के थ्रू ये ट्रेडिशन जो होता है ना ही सिर्फ शेयर करता है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को, बट ऑल्सो गिव्स कल्चरल मीनिंग टू इवेंट्स एंड पीपल, लेकिन ये कल्चरल मीनिंग भी देता है इवेंट्स और पीपल को। इसको देखकर मतलब हम हिस्ट्री को या इतिहास पुराण को प्रिजर्व करके ये बताता है कि कैसे आइडियल्स और वैल्यू जो होता है एक आइडेंटिटी देता है और पर्पस देता है जीने का या रहने का। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट मेथड्स को। कुछ ट्रेडिशन एम्फेसाइज करता है मोरल और फिलोसफिकल इंसाइट्स, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है वो जो था वो रिलाई करती है, मतलब जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है वो ज़्यादातर एम्पिरिकल एविडेंस पे रिलाई करती है, मतलब वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और यूज़ करते हैं टूल्स को जैसे कि ह्यूमन जेनेटिक्स का, कार्बन 14 डेटिंग का, आर्कियोलॉजी का और दूसरे साइंटिफिक मेथड का, ताकि एक टाइमलाइन स्टैब्लिश हो सके और हम पास्ट को अच्छी तरह से बेहतर रूप से समझ सकें। हिस्ट्री राइटिंग जो होता है वो एक वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज से मिलती है, ताकि सोशल रियलिटीज को हम पास्ट के सोशल रियलिटीज को अच्छे तरह से समझ सके। इसमें आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी ट्रेडिशन होता है। आर्कियोलॉजिकल मतलब कि जो भी पुराने महल, खंडर, स्तूपास, ये सब के थ्रू हम समझते हैं, और लिटरेरी ट्रेडिशन का मतलब जो भी लिटरेचर लिखा गया है,
जैसे कि ट्रैवलॉग्स हैं, मेमोइर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स, फैमिली लीनिएज है, फोल्कलोर मतलब कि जो आम बोलचाल भाषा में लिखे गए हैं, या ओरल ट्रेडिशन या ओरली पास की गई है चीज़ें, और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी हम समझते हैं। मटेरियल रिमेन जो कि स्टडी यूज किया जाता है पढ़ने में पास्ट को, उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। इसमें आते हैं मॉन्यूमेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मॉन्यूमेंट्स आते हैं, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक्सकेवेटेड साइट्स आते हैं, आर्टिफैक्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स और आर्ट जैसे कि स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स। Over the next 2 years, you will learn about early human history and trace major developments in India. अब हम एक्सप्लोर करेंगे की लैंडमार्क्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडिंग ग्रेको रोमन वर्ल्ड, द रिफॉर्मेशन मतलब की लैंडमार्क्स क्या हुआ है, द रेनेसा, द एनलाइटनमेंट एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इटीसी। हिस्ट्री में ये सब भी पढ़ते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में जो होता है वो जो भी चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि नेशनल म्यूजियम सामवेद मनुस्क्रिप्ट दिखा गया है इसमें, फिर ट्रेडिशनल पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट जो तिरुकुरल जो कि एक तमिल टेक्स्ट है एथिकल विजडम के लिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि टेराकोटा फिगरिन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का, और ये स्कल्पचर है विष्णु जी का फ्रॉम 12th सेंचुरी। एपिग्राफिक सोर्सेज क्या क्या है, हिस्टोरिकल सोर्स जिसमें जो होता है वो टेक्स्ट होता है, डिक्रीज का मतलब लॉ होता है, और रिकॉर्ड्स जो इंस्क्राइब किया जाता है ऑन ड्यूरेबल मटेरियल, एक ड्यूरेबल जो कि बहुत समय तक इसको प्रिजर्व रखा जा सके, या वो उसको जो राइटिंग है उसको रख सके वो, जैसे कि स्टोन या मेटल प्लेट्स और रॉक सरफेसेस। ये इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एविडेंस पास्ट के रूप पास्ट इवेंट्स का, रूलर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी का। जैसे कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है एम्परर कृष्ण देवराया का एट द अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज जो होता है जैसे कि कॉइनेज वगैरह है, जैसे पंच मार्क कॉइन होता था, और ये है मुगल कॉइन है, और ये कॉइन जो है वो समुद्रगुप्त के टाइम का है जिसमें वो वीणा प्ले करते हुए दिखते हैं। पॉलिटिकल साइंस, नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो स्टडी होता है गवर्नेंस का, जो इन्फॉर्म करता है कि कैसे और क्यों पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिसीजन जो होता है वो कैसे लिया जाता है, और पॉलिसी जो होता है वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है। इसमें जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो स्टडी, इसमें हम पढ़ते हैं सोशल मूवमेंट्स को, नेशन बिल्डिंग को और फॉरेन पॉलिसी को, और कैसे जो होता है पावर जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है, शेयर किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है सोसाइटी और एवरीडे लाइफ में। इंडिया में विलेजेस जो होता है उसमें पंचायती राज सिस्टम बना हुआ है, जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं, और ये सिटीजन्स को एक वॉइस देती है लोकल डेवलपमेंटल प्लानिंग के लिए। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट करती है ना ही सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, बल्कि एक सोशल रिलेशनशिप में भी, कस्टम्स में भी, और आइडियाज ऑफ लेजिटिमेसी में भी। मतलब आप लेजिटिमेसी के साथ अपने पावर का इस्तेमाल करें। पॉलिटिक्स को समझने के लिए या पढ़ने के लिए हम एग्जामिन करते हैं सोसाइटी को ही, इसके हायरार्कीज को और उसके स्ट्रगल्स को, इफेक्टिव और अकाउंटेबल गवर्नेंस के लिए। जो पॉलिटिक्स की पढ़ाई है मतलब स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है इंडिया में, वो शुरू हुई अर्ली अलोंगसाइड ए रिफ्लेक्शन ऑन हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज एंड गवर्न। मतलब ये बहुत पहले ही शुरू हुआ कि ये देखते हुए कि कैसे सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और कैसे गवर्न होना चाहिए। पॉलिटिक्स जो होता है वॉज नॉट ट्रीटेड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, ये सेपरेट डिसिप्लिन नहीं माना जाता था। ये क्लोजली लिंक्ड था आइडियाज ऑफ धर्म मतलब कि हमारा मोरल ड्यूटी क्या है, अर्थ मतलब इकोनॉमिक वेलबिंग क्या है, और राजधर्म द ड्यूटीज ऑफ रूलर, ये इन तीनों से मिलकर ही मोरल ड्यूटी मोरल ड्यूटी इकोनॉमिक वेलबिंग और राजधर्म, इन तीनों से मिलकर ही जो है वो पॉलिटिक्स मतलब कि वो बनता था पहले। अर्ली टेक्स्ट जैसे कि वेदास, उपनिषद और पुराणास में डिस्कस करते हैं हम जस्टिस, अथॉरिटी और सोशल ऑर्डर को, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किंग्स का और सिटीजन्स का क्या होगा इसके बारे में। इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो होता है वो फर्दर आर्टिकुलेट किया जाता है जैसे कि महाभारत में और शुक्र नीति में, जो एड्रेस करता है गवर्नेंस को, लॉ को एंड एथिकल लीडरशिप को। इसमें से जो अर्थशास्त्र है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है पॉलिटिक्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का, और डिटेल बताता है ये कि कैसे एक स्टेट जो है वो गवर्न होना चाहिए, कैसे टैक्सेस जो होता है वो कलेक्ट होने चाहिए, कैसे आर्मी जो है वो फंक्शन करनी चाहिए, कैसे रूरल जो होता है वो इंश्योर करना चाहिए वेलफेयर ऑफ द पीपल।
इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है अडॉप्टेड ए इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो अडॉप्ट किया एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो कि लिंक करता है पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक्स, सोशल लाइफ, मोरालिटी एंड डिफेंस। पावर जो है वो माना जाता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी rather than merely a privilege। पावर जो होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जैसा कि हम ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है rather than a privilege। ये ट्रेडिशन जो होता है हेल्प करता है समझने में मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम जो प्रमोट करता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस और पब्लिक पार्टिसिपेशन विलेज लेवल पे। इस वे में एंशियंट आइडियाज जो होता है वो कंटिन्यू कर रही है और शेप करती है इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को अभी भी। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक जो होता है हेल्प करता है हमें समझने में कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी जो होता है वो डिसाइड करती है कि लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज करते हुए हम कैसे अपने नीड्स को पूरा करें, मतलब कम ही रिसोर्सेज में अपने नीड्स को पूरा फुलफिल कर लें। ये ये समझाती है कि कैसे गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होता है, एक्सचेंज होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये एग्जामिन करता है कि कैसे प्रोसेसेस जो होता है वो सेव करता है हर एक दिन के लाइफ को, जैसे जो हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या जॉब करते हैं लोग, और क्या सर्विसेज वो यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोर करता है डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर्स, मतलब डिसीजन मेकिंग जो होता है कंज्यूमर्स के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कंज्यूमर को एक आटा बिस्किट चाहिए तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, तो प्रोड्यूस करेगा आटा बिस्किट, और कितना प्रोड्यूस करेगा ये प्रोड्यूसर के हाथ में, क्योंकि उसका डिमांड और सप्लाई से रिलेशन है। कितना डिमांड है कंज्यूमर का उसके हिसाब से वो प्रोड्यूस करेगा और वो उसके हिसाब से सप्लाई करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल आता है, या उससे पहले भी गवर्नमेंट का रोल आता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो कितना वो टैक्सेस लगा रही है, जैसे कि जीएसटी, कितना फेयर है प्रोड्यूसर के लिए उसको प्रोड्यूस करना, कितना एफिशिएंसी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ये सारी चीजें गवर्नमेंट का रोल आता है। इस वे में इकोनॉमिक्स जो होता है वह ना ही सिर्फ अबाउट नंबर्स के बारे में है और मार्केट्स के बारे में, बल्कि वेलबींग के बारे में है। इक्विटी, इक्विटी मतलब कि जिनको जरूरत है उनको उतना ज्यादा मिलना चाहिए, और जस्टिस के बारे में भी है। इंडिया जो है वो एक रिच और डायनेमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री है के साथ है, और सेंचुरीज से ये जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमीज है। एक इम्पोर्टेंट सेंटर है ट्रेड का, इंडस्ट्री का और मैरीटाइम एक्टिविटी का। कॉलोनियल रूल जो होता है वो डिस्टर्ब कर दी है इस प्रोग्रेस को, जिसके कारण जो होता है वो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा फेमाइंस रेगुलरली आते रहा। पहले जब ब्रिटिश रूल था बहुत सारे फेमाइंस आए हैं, और डिक्लाइन हुआ है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का। बहुत सारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जैसे कि हम कॉटन में बहुत ज्यादा अग्रसर थे बिफोर कॉलोनियल रूल और ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, बट जब कॉलोनी जो है वो अपने वर्चस्व में थी तो हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है वो उसको बहुत ज़्यादा हार्म हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है वो टास्क स्टार्ट किया रीबिल्डिंग इट्स इकोनॉमी। रिसेंट डिकेड्स में हमारा कंट्री जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है थ्रू इम्प्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने इम्प्रूव किया है, अपने एजुकेशन को इम्प्रूव किया है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, पॉवर्टी भी जो है वो बहुत कम हुई है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो बढ़ी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस जो है वो अभी भी है, पर्टिकुलरली इन इंक्रीजिंग इनकम्स, मतलब कि इनकम इंक्रीज करने में अभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जहाँ और इंश्योर करने में बेनिफिट्स ऑफ द ग्रोथ, और जो ग्रोथ का बेनिफिट है कि सभी लोगों तक पहुंचे, इसको भी इंश्योर करने में अभी भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचने में इसको टाइम है अभी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर रिमेंस ए सेंट्रल नेशनल गोल, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है इंडिया का एक सेंट्रल नेशनल गोल है। एंड समझने के लिए इकोनॉमिक्स को ये हम रिकॉग्नाइज करते हैं दोनों अचीवमेंट्स को और चैलेंजेस को, और इनकरेज करते हैं कि कैसे रिसोर्सेज जो होता है वो यूज किया जाए वाइजली और फेयरली, और इंश्योर किया जाए एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो कि मीट करे प्रेजेंट नीड्स को बिना हार्म किए एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स, मतलब कि उनका फ्यूचर जनरेशन का नीड्स को भी पूरा हो और अभी के भी नीड्स पूरा हो, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और हम इसमें जो होता है वो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड और यूनियन बजट, ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सोशल साइंस पढ़ना ही क्यों चाहिए। सोशल साइंस के बारे में पढ़कर या एक्सप्लोर करके हमने बहुत सारे इवेंट्स को ऑब्जर्व किया, हमने क्वेश्चंस पूछे और हमने एग्जामिन किया एविडेंस को, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे
हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प अस इन आवर लाइफ, मतलब कि कैसे सोशल साइंस का नॉलेज जो है हमारी डे टू डे लाइफ में जो है वो कैसे हेल्प करता है। जैसे जिस घर में हम रहते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस रोड पे हम ट्रैवल करते हैं, जिस स्कूल को हम अटेंड करते हैं, जो मार्केट हम जाते हैं, और इवन डिजिटल स्पेसेस जो होते हैं जिसका हम पार्ट हैं, या यू एक सिस्टम का पार्ट जो क्रिएट करते हैं, वो मैनेज किया जाता है वो सोसाइटी के द्वारा। सोशल साइंस जो होता है ये हेल्प करता है समझने में कि कैसे सिस्टम जो होता है वो डेवलप हुआ, कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे ये अफेक्ट करता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को। और हम लोगों के बीच में रहते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कैसे डाइवर्स कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो होता है वो फॉलो किया जाता है, कैसे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं एक सेम कंट्री में, कैसे ये कंटिन्यू हो रहा है अभी तक। सोशल साइंस एक्सप्लेन करता है वेरिएशंस एज आउटकम्स ऑफ जोग्राफिकल, मतलब वेरिएशन क्या हुआ, क्योंकि ये जोग्राफिकल वेरिएशन होता है, हिस्टोरिकल वेरिएशन है, कल्चरल वेरिएशन है, इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी रोल होता है इन वेरिएशन में। ये सोशल साइंस हेल्प करता है इनको पढ़ने में। ये अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो बिल्ड करता है एक रिस्पेक्ट और कॉपरेशन कम्युनिटीज के बीच में। मतलब ये अगर अंडरस्टैंडिंग होगा कि हम लोग मतलब एक दूसरे से अलग हैं, तो ये एक कॉपरेशन बनाएगा कम्युनिटीज के बीच में। सेम टाइम पे ये हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में इंडियन कल्चर को, जो कि बाइंड करती है इसको डाइवर्सिटी, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और ये जो होता है वो जैसे कि हम प्रेम्बल में भी देखते हैं कि वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी लिखा गया है। तो मतलब हमारी डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी है, जो कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देखती है और शेयर्ड आइडेंटिटी भी दिखाती है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होता है, सिटीजन जो होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है उसके पब्लिक लाइफ में। लॉज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाइड करता है लोगों को कि वो कैसे एक साथ रहें, कैसे वो समझें कि कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करता है, उनका डिसीजन जो होता है वो कैसे लिया जाता है, वो बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबली सिविक लाइफ में। सोशल साइंस स्ट्रेंथन करता है हमारे एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी को, कि कैसे शेयर चैलेंज, मतलब जो चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे देखें, कैसे उसको फुलफिल करें। जब हम सुनते हैं इश्यूज के बारे में, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट या अर्बन ग्रोथ, हम सीखते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका कॉजेस क्या है, मतलब कि पब्लिक हेल्थ अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उनका कॉजेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं है तो उनका कॉजेस क्या है, अगर अर्बन ग्रोथ इतना हो रहा है तो उनके कॉजेस क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा और पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा। ये हैबिट केयरफुल क्वेश्चनिंग में हेल्प करती है, और रीजनिंग जो होता है वो एसेंशियल है एड्रेस करने के लिए प्रॉब्लम्स को, और अब जो कि अफेक्ट करता है पूरी की पूरी सोसाइटी को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोशल साइंस कनेक्ट करता है पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। इसको समझ करके कैसे पास्ट डिसीजन जो होता है वो सेव करता है प्रेजेंट डिसीजन को, और ये हम एक बेटर इक्विप्ड बनेंगे और वाइजर चॉइसेस लेंगे हमारे फ्यूचर के लिए। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर क्या है सोशल साइंस का। जैसे जैसे सोसाइटी जो होता है वो रैपिडली चेंज कर रही है, इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का जो है वो बढ़ते जा रहा है। न्यू टेक्नोलॉजीज है, एक्सपैंड कर रही है सिटीज, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, माइग्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ग्लोबल कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। ये ये शेप करता है और रीशेप कर रहा है पीपल जो है वो जैसे रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इन सब चीज़ों को समझने के लिए और इन सब चीज़ों के चेंजेस को समझने के लिए हमें सेम स्किल्स चाहिए, जैसे कि हम प्रैक्टिस कर सकें इस चैप्टर में, जैसे कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन पूछना, एग्जामिन करना एविडेंसेस को और रिकॉग्नाइज करना कनेक्शंस को। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर्स में या हम क्लास 10th में, सोशल साइंस जो होता है वो हेल्प करेगा सोसाइटीज को एड्रेस करने में कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका गोल है SDG 2030 तक, इसके 15 गोल्स हैं, और सोशल हार्मनी बिल्ड करना, इक्विटेबल यूज करना रिसोर्सेज का, ये गाइड करेगा रिस्पॉन्सिबल यूज करने में टेक्नोलॉजीज को, और सपोर्ट करेगा कम्युनिटीज को जो जैसे जैसे वो अडॉप्ट करेंगे चेंजिंग कंडीशन को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल साइंस जो था वो प्रिपेयर करता है हमें ना ही सिर्फ समझने के लिए वर्ल्ड को, बल्कि ये जो होता है वो हम कैसे जो है इन्फॉर्म्ड और थॉटफुल सिटीजन की तरह हम पार्टिसिपेट कर सके उसमें, स्ट्रेंथन कर सके हमारे नेशनल यूनिटी को, और हमारे रिच कल्चर ट्रेडिशन को भी बनाए रख सकें। स्टडी जो होता है सोशल साइंस का इसलिए एक जर्नी है, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने से लेकर के सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे उसको एनालाइज किया है उसका फंक्शन को डे टू डे लाइफ में, और कैसे इमेजिन करें कि वो एक बेटर है बनेगी फ्यूचर में।
और सोशल साइंस सिर्फ जो होता है वो डेट मेमोराइज करना, मैप्स मेमोराइज करना और डेफिनेशन मेमोराइज करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है समझना लोगों को, प्लेसेस को, सोसाइटी को, कल्चर को और पावर को, और उसी हिसाब से अपने हिसाब से और डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना, जिसके कारण हमारे हमारे कंट्री और लोगों के बीच में जो है वो एक यूनिटी की भाव आए, एक एम्पैथी की भाव आए और लोग जो है वो एक साथ रह सकें।